श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 13 फरवरी 2024 को है बसंत चतुर्थी। दोस्तों, ये बसंत चतुर्थी का जो दिन है ये बसंत पंचमी के एक दिन पहले पड़ता है। मतलब कि 13 फरवरी 2024 को है बसंत चतुर्थी और 14 फरवरी 2024 को है बसंत पंचमी। और दोस्तों, ये 13 फरवरी 2024 का जो दिन है बसंत चतुर्थी का जो दिन है ये तिलकुंद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्रत चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, विनायकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता। और दोस्तों, इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ही बड़ा और विशेष ये दिन होता है। तो दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक नवशमी पत्र और एक दीपक वाला उपाय है, जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। साथ ही में अगर आपके जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही होगी तो वो भी दूर होगी। अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते होंगे, आपका कोई काम रुका हुआ होगा, तो भी आप लोग इस नवशमी पत्र वाले उपाय को इस वसंत चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी को भी बदल सकता है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं, विशेष रूप से ऐसे बड़े दिन बार बार नहीं आते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के पहले पड़ने वाली ये बसंत चतुर्थी का दिन बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। तो इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को ये नवशमी पत्र वाला उपाय और एक दीपक वाला उपाय तो जरूर करना ही चाहिए। अब दोस्तों, इस उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में आपको उपाय की संपूर्ण जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे बात दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ 13 फरवरी 2024 बसंत चतुर्थी के दिन किया जाएगा, जिस दिन तिलकुंद चतुर्थी भी है, व्रत चतुर्थी भी है और विनायकी चतुर्थी भी है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी दिन आपको ये वाला उपाय करना है, तभी आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो इस उपाय में क्या करना है, सीधी सी बात है, 9 शमी पत्र और एक दीपक वाला उपाय है। तो हमें इस उपाय में 9 शमी पत्र की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी, पर दोस्तों उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, जो माताएं बहनें होती हैं वह इस उपाय को मुख्य रूप से कर सकती हैं, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती है ना। तो भी अगर किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है तो फिर घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। अगर बच्चे चाहें वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर उनको इस उपाय को अच्छे से समझना होगा, वरना वो ऐसे नहीं कर पाएंगे। उपाय को सही करोगे तो ही उपाय का आप लोगों को करने का फल मिलेगा। अब दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि ये उपाय आप लोगों को करना किस समय है। तो देखो, इस उपाय को सुबह सुबह प्रातःकाल भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुख्य रूप से अगर करना चाहो तो शाम के समय प्रदोष काल में करना। आप शाम का जो समय होता है, प्रदूषण का जो समय होता है, वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है और कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में आपको ये वाला उपाय करना है प्रदोष काल में। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि 13 फरवरी 2024 को शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो प्रदोष काल होगा, इस बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर लेना है ना। और किसी कारणवश अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो, 7 से ज्यादा भी बच जाते हैं, तो भाई 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय पूरा कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो सुबह भी इस उपाय को कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। सुबह कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी करना, और शाम को कर रहे हो तो भाई प्रदोष काल में करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और घर की जो माताएं बहनें हैं वो मुख्य रूप से इस उपाय को कीजिए, क्योंकि उन्हीं के इस उपाय को करने से उनके घर पूरे परिवार को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। अब इस उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको इस उपाय को करने तैयारी पहले से ही कर रख लेनी है, क्योंकि एकदम से उपाय कुछ समय आपको करना है। उस समय अगर तैयारी करने बैठोगे तो भी आपको जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए उपाय की तैयारी जो है पहले ही करके रख लेना। जैसे कि क्या तैयारी करनी है भाई, 9 शमीपत्र हमको लेकर आने हैं। अब ये 9 शमीपत्र हमें कहाँ पर मिलेंगे? अब ये 9 स्वयं पत्र आपको किसी ठेले पर या किसी दुकान पर तो मिलेंगे नहीं।
ये 9 स्विम पत्र आपको सिर्फ और सिर्फ शमी के पेड़ में मिलेंगे हैं, ना तो आपके घर के पास में जहाँ पर भी शमी का वृक्ष लगा हुआ हो, शमी का पेड़ लगा हुआ हो, वहाँ पर आप लोगों को जाना है। एक गलती यहाँ पर ये भी बिल्कुल मत करना कि जो शमी का पेड़ है वो आप और किसी को समझ लो, तो इसलिए पहले किसी से पूछ लेना कि भाई ये शमी का ही पेड़ है ना, ये शमी वृक्ष का ही पेड़ है ना, शमीपत्र ही है ना, तो पहले पूछ लेना, उसके बाद ही उस वृक्ष से शमीपत्र तोड़ना, वरना कुछ लोग गलती से जो है कोई और पत्तियों को तोड़ लेते हैं और उन्हें शमीपत्र समझ लेते हैं। अगर ऐसा आप लोग कर लोगे तो भाई उपाय फिर काम नहीं करेगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शमी के वृक्ष से ही जो है शमीपत्र तोड़कर लाना है। शमी के वृक्ष के पास आप पहुंच गए, कितने शमीपत्र तोड़ोगे? यहाँ से कुल मिलाकर आप 9 शमीपत्र तोड़ोगे, इससे ज्यादा भी तोड़ सकते हो। उपाय में सिर्फ 9 शमीपत्र की ही आवश्यकता होगी, तो फिलहाल के लिए आप थोड़ा 10, 11, 12 भी तोड़ सकते हो। घर आकर आप लोग अच्छे से छांट लेना, अच्छे अच्छे जो है 9 शमीपत्र। तो भाई आप लोग जो है शमी के पेड़ से, शमी के वृक्ष से 9 शमीपत्र तोड़कर लेकर आ जाना अपने घर पर। घर पर आने के बाद दोस्तों इन 9 शमीपत्रों को आप लोग उपाय के लिए अलग से रख लेना। अलग से रख लिया आप लोगों ने। अब इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, हमने आपसे बोला था कि ये उपाय जो है पत्र और एक घी के दीपक का है। तो भाई 9 पत्र तो आपके तैयार हो गए, अब इसके साथ में एक घी का दीपक भी आपको तैयार कर रहा है। अब यहाँ पर भी प्रश्न आता है कि ये जो घी का दीपक है ये कैसा तैयार होगा, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो घी का दीपक है ये होगा आपका आटे का तैयार। मिट्टी का भी ले सकते हो, पर मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा सा आटा गूंदना, उस आटे को गूंदते समय उस आटे के अंदर कुछ मत डालना, मात्र आप सादा आटा लेकर उसको गूंद लेना और उस आटे का एक मीडियम साइज का दीपक बना लेना। सिर्फ और सिर्फ दीपक बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो एक दीपक बना लेना। अब उसके अंदर बाती कौन सी रख आएगी, ये उपाय हम भगवान शिव जी के लिए, भगवान गणेश जी के लिए करना है। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो बाती है इसके अंदर गोल रखाएगी। गोल बाती रखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। घी डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपका ये दीपक तैयार हो जाता है। ध्यान रखना शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। अगर आप लोग बाजार का लोकल वाला घी डाल दोगे तो ये फिर उपाय सही तरीके से नहीं करेगा। भगवान के कार्यों में शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ख्याल रखा करो, क्योंकि कई सारे लोग घी बोलते हैं। शुद्ध देसी गाय का घी हम इसीलिए बार बार बोलते हैं ताकि आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डालो। अगर आप लोग बाजार का मिलावटी घी उसमें डाल दोगे तो भाई भगवान को आप मिलावटी चीजों से जो है उनका उपाय कर रहे हो, तो फिर उपाय अच्छे से काम कैसे करेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी कहीं से ढूंढो, अगर कहीं से अच्छा सा शुद्ध देसी गाय का घी लाकर हमेशा रखा करो। भले ही थोड़ा सा वो रखा रहे ताकि कभी भी पूजन हो या कोई उपाय करना हो तो भाई हम उसे में प्रयोग कर सकें। तो थोड़ा सा हमेशा अपने घर में रखा करो। तो वही शुद्ध देसी घर की आपको अपने घी मतलब एक घी के दीपक के अंदर डाल लेना है। अब आपकी ये उपाय की जो सामग्री है ये तैयार हो चुकी है, जैसे कि ये 9 और एक घी का दीपक। तो भाई आपको ये शाम होने से पहले मतलब कभी भी तैयार करके रख लेना है। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह सुबह ही जो है पहले तैयार करके रख लेना है। सुबह कर रहे हो और एकदम से आपको शमीपत्र नहीं मिल सकते हैं तो भाई एक दिन पहले स्वामी पत्र लेकर रख लेना। और भाई शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो आपके पास जो है चतुर्थी का पूरा दिन ही भाई आप इस दिन जो है मतलब श्रमी पत्रों को इकट्ठा करके रख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये जो उपाय है विशेष रूप से माताएं बहनें करें। हम आपको पहले से ये बात बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो दिन होता है ये माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से होता है। माताएं बहनें ही इस वसंत चतुर्थी का या जो मतलब त्रिकुंद्र चतुर्थी है इसका व्रत रखती है। और इस व्रत को रखने से माताओं बहनें को जो कुल होता है, जो परिवार होता है, जो बच्चे होते हैं, उनके जीवन में कभी कोई दुख परेशानी नहीं आती। और इस उपाय को करने से तो भाई फिर उनके जीवन में कभी कोई और परेशानी आ ही नहीं सकती। भगवान उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके बच्चों का भविष्य भी बहुत ही अच्छा करता है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो अब करना क्या है, एक आपको अपने घर से ये 9 शमी पत्र और एक घी का दीपक किसी भी एक पूजन की थाली में या किसी भी एक प्लेट में या पात्र में आपको रख लेना है। क्योंकि ऐसे हाथ में तो रखकर आप लेकर नहीं जाओगे, इन सब चीजों को है ना तो किसी भी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोग रखकर तैयार कर लेना। जैसे ही आप लोग अपने 9 शमी पत्र और एक घी का दीपक अपने पूजन वाली थाली में रख लेते हो या किसी भी एक प्लेट में रख लेते, तो भाई फिर आपको अपने घर से निकलना है। इस उपाय को करने के लिए उसके पहले आप लोग एक चीज और ध्यान रख लेना कि ये जो दीपक है, इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। ये दीपक आपको वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर आप लोग ये उपाय करने वाले हो। और इस बात का भी ध्यान रखना कि ये जो दीपक को जलाने के लिए माचिस लेकर जाओगे या अपने घर से ही लेकर जाओगे। अगर आपने माचिस जो है किसी और की ले ली या मंदिर में उपाय कर रहे हो तो मंदिर की माचिस ले ली, तो भाई जिसकी भी हो माचिस होगी उसको भी इस उपाय को करने का आपका फल मिल जाएगा। पर उपाय आप कर रहे हो, फल उसको भी मिल जाएगा। तो इसीलिए दीपक को जलाने के लिए अपने घर की अपनी माचिस लेकर जाना, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। और दीपक के नीचे कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियां जो है आप लोग चाहो तो रख सकते हो, है ना। ऐसा माना जाता है तो अपने साथ में कुछ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रख लेना। जहां पर आप ये दीपक रखोगे वहीं पर है ना, तो भी आप लोग निकल जाना अपने घर से इस उपाय को करने के लिए। और कहां पर पहुंच जाना, अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजे हो तो वहां पर पहुंच जाना। इस उपाय को करने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। तो शिव मंदिर में आप पहुंचे। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद दोस्तों आपको पहले भगवान के दर्शन करने हैं। शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करने हैं, उनको धो देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, मतलब आप भगवान के दर्शन कर लेते हो, उनसे प्रार्थना कर लेते हो, तो आप शिवलिंग के पास में आ जाओ। शिवलिंग के पास में आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये वाला उपाय शुरू करना है। देखो अगर सुबह के समय ये उपाय कर रहे हो तो पहले जाकर अपना जल वगैरह सब शिवजी पर चढ़ा दो। पहले अपनी पूजा अर्चना कर लेना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, उसके बाद में ये वाला उपाय करना। और शाम के समय कर रहे हो तो बस दर्शन करके आप लोग ये वाला उपाय शुरू कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। बैठना है आराम से, बिल्कुल मन से पूरे भाव से ये वाला उपाय करना है। आप जो अपने साथ में 9 शमी पत्र लेकर आए हो, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, इन 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र आप लोग अलग निकाल लो। कितने शमी पत्र? 5 शमी पत्र। 5 शमी पत्र अलग निकाल लो और 5 शमी को अलग निकालकर इन 5 स्वामी पत्रों को आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित करना है। अब भगवान गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है? भगवान गणेश जी का जो स्थान होता है शिवलिंग में, वो जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो पहले गणेश जी के स्थान को पता कर लेना। पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं पता है तो पहले पता कर लेना भगवान गणेश जी वाले स्थान के बारे में कि वो जलाधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ पर होता है, शिवलिंग के राइट हैंड साइड पे होता है, आपके वाले नहीं होता है ना। शिवलिंग का जो होगा, शिवलिंग का जो सीधे हाथ की तरफ की जो जलाधारी होगी, वो जलाधारी के ऊपर जो है भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको सबसे पहले अपने 9 स्वामी पत्र में से 5 शमी पत्र आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। जो शमी पत्र का पत्तियों वाला भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके रखना है, और डंडी वाला भाग पीछे की तरफ, मतलब जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, जलाधारी की तरफ करके आप लोगों को रख देना है। तो सबसे पहले 5 स्वामी पत्र आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर आपने 5 शव में समर्पित कर दी। उसके बाद में आपके पास बची शमी पत्र और ये घी का दीपक। घी के दीपक को आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसे का वैसे रखे रहने देना है, ना ही जलाना है अभी उसको। तो अपने 4 शमी पत्रों में से 3 शमी पत्र और निकाल लीजिए। 3 शमी पत्र निकालने के बाद दोस्तों इन 3 शमी पत्रों को आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कहां पर समर्पित करना है? शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है।
बस ध्यान ये बात रखना है कि इन पत्तियों का जो पत्ती वाला भाग होगा वो होना चाहिए आगे की तरफ है, ना जहां से जल बहता है नीचे गिरता है। शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ा रहे हो डंडी का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होना। तो 3 शव पत्र आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब आपके पास बची एक शव पत्र और एक घी का दीपक। अब इस बची हुई एक शमी पत्र और एक घी के दीपक को लेकर आपको कहां पर आना है? भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर आना है। मंदिर के बाहर नहीं निकलना है, भगवान शिवजी के प्रांगण के बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही अंदर रहना है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक शव पत्र और एक घी के दीपक को आपको शिवलिंग के पास में कहीं पर भी नहीं लगाना है। उनको उठाकर आपको भगवान शिवजी की चौखट पर आ जाना है और मंदिर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर के अंदर ही अंदर पर आप लोगों को रहना है और मंदिर के अंदर से खड़े होकर देखना बाहर की तरफ कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा पड़ रहा है। कौन सा लेफ्ट हैंड? उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है? तो भाई उसी उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोग बैठ जाना। उसे उल्टी हाथ की चौखट पर बैठकर मतलब अंदर की साइड ही बैठकर आपको सबसे पहले अपना बचा हुआ वह एक शमीपत्र भगवान गणेश जी के नाम से वहां पर समर्पित करना है। अपना बचा हुआ वह एक श्रेणी पत्र समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों को अपना वह दीपक निकालना है जो दीपक आप लोग अपने साथ में तैयार करके लेकर आए हुए थे। तो भाई इस दीपक को आप पहले जला लेना। अपनी माचिस जलाना, इस बात का ध्यान रखना, तभी आपको इस उपाय को करने का पूर्ण फल खुद को ही मिलेगा। तो भाई इस समय अपनी ही माचिस से इस दीपक को जला लेना। दीपक जैसे ही जल जाए तो दीपक जलने के बाद जहां पर आपने बचा हुआ एक स्वामी पत्र भगवान शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड वाली चौखट पर रखा हुआ है, उल्टे हाथ वाली चौखट पर रखा हुआ है, शव पत्र को उसी शव पत्र के साइड में भगवान गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए इस घी के दीपक को आपको वहां पर रख देना है। गणेश जी के कोई भी एक नाम मूरध ध्वज ले लेना या मयूर ध्वज ले लेना है ना, और इस दीपक को उसी एक क्षणपत्र के साइड में भगवान गणेश मतलब भगवान शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड वाली चौखट पर आप लोग रख देना। जैसे ही आप लोग ये दीपक रख देते हो उसी समय पर बैठकर उसी जगह पर बैठकर भगवान गणेश जी के नाम को स्मरण करते हुए भगवान शिव जी के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से अपनी मनोकामना जरूर बोल देना। जिस काम के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो अपना वह काम बोल देना और भगवान से प्रार्थना कर देना, उनको धोते रहना। बस यहाँ पर आपका यह पूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण जरूर होती है और जल्दी नहीं बहुत जल्दी होती है। तो भाई इस विशेष दिन पर आप लोग ये वाला उपाय जरूर करना। बसंत पंचमी के एक दिन पहले पड़ रही है बसंत चतुर्थी, ऐसे दिन बार बार नहीं आते। हमने आपको ये वाला उपाय पहले ही समझा दिया है ताकि आप लोग ये वाला उपाय को उस दिन अच्छे से जाकर कर सको। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत सबसे परेशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।